राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा को सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना सुना जाए उतना कम है। यह वह तिथि है जिसे पूरे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र, सबसे मंगलकारी और सबसे अद्भुत माना गया है। विवाह पंचमी वही दिन है जब त्रेता युग में धरती पर स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी माता सीता का हाथ थामा था और पूरा ब्रह्मांड इस दैवीय विवाह का साक्षी बना था। देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऋषि महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे थे और स्वयं प्रकृति उत्सव में झूम रही थी। लेकिन अब जरा ठहरिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी प्रश्न उठता है जो सदियों से भक्तों के मन में गूंजता आया है। जब इस दिन स्वयं भगवान का दिव्य विवाह हुआ था, तो फिर आज के समय में किसी भी साधारण मनुष्य का विवाह इस तिथि पर क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों वह तिथि जिसने सृष्टि का सबसे महान, सबसे आदर्श और सबसे पवित्र विवाह देखा है, उसी दिन मनुष्य विवाह करने से परहेज करता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके भीतर कोई ऐसा गहरा पौराणिक संकेत छिपा है जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या यह तिथि सचमुच आशीर्वाद से भरी है या इसमें कोई ऐसी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है जो मनुष्य के विवाह को स्वीकार नहीं करती है? और क्या हजारों वर्षों से महर्षि पुरोहित और ज्योतिषी इस तिथि के बारे में कोई ऐसा रहस्य जानते हैं जिसे आज भी केवल संकेतों में ही कहा जाता है? दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अद्भुत, दिव्य और रोमांचक कथा जो न केवल यह बताएगी कि विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है, बल्कि यह भी उजागर करेगी कि यह दिन सिर्फ पूजा, व्रत और राम सीता के आदर्श दाम्पत्य को स्मरण करने के लिए है, विवाह करने के लिए नहीं। कहानी को जो आपको जनकपुर के प्रांगण में ले जाएगी, धनुष यज्ञ की गूंज सुनाएगी, विश्व शिव धनुष टूटने का वह क्षण दिखाएगी जिसने सृष्टि का इतिहास बदल दिया, और बताएगी वह रहस्य जिसने इस तिथि को सदियों के लिए दिव्य विवाह का उत्सव, लेकिन मानव विवाह का निषेध बना दिया। तो आइए, तैयार हो जाइए उस दिव्य और चमत्कारी यात्रा के लिए जहाँ समय थम जाता है, प्राकृतिक मौन हो जाती है और केवल एक ही आवाज गूंजती है, सीताराम विवाह की जय। मिथिला की पावन भूमि पर सूर्य की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तब ऐसा लगता था मानो देवताओं का प्रकाश स्वयं यहाँ निवास करता है। राजा जनक अपने तप, त्याग और धर्म निष्ठा के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में पूज्य थे। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि ऋषि स्वभाव के ज्ञानी पुरुष थे, जिनके शासन में शांति, समृद्धि और ज्ञान की गंगा बहती रहती थी। एक दिन जब वे एक पवित्र यज्ञ हेतु भूमि को स्वयं हल चला रहे थे, क्योंकि यह उनका प्रण था कि शुद्ध भूमि तभी कहलाएगी जब उसे स्वयं राजा छुए। तभी हल्के नोक से पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फूटा और मिट्टी के एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस बालिका के मुख पर ऐसा तेज था कि सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाए। जनक ने उसे उठाया और जैसे ही अपने वक्ष में लगाया, उनके हृदय में मातृत्व का आनंद उमड़ गया। सभी ऋषियों ने कहा, यह बालिका पृथ्वी की पुत्री है और इस पर कई लोगों का आशीर्वाद है। जनक ने उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल्की शीत के अवतरित हुई थी। समय बीतने लगा और सीता फूलों की तरह खिलती गई। उनके हृदय में इतनी पवित्रता, इतनी करुणा थी कि महल के दास दासियों से लेकर नगर के बच्चों तक सभी उनसे प्रेम करने लगे। उनकी बुद्धि, विनम्रता, संयम और सभ्यता देखकर लगता था कि वे केवल मनुष्य नहीं, कोई दिव्य ऊर्जा है। किंतु इस पवित्रता के साथ एक और रहस्य था, उनमें असाधारण शक्ति थी। एक दिन बचपन में खेलते हुए शिव जी का वो अति भारी धनुष, जिससे सामान्य मनुष्य हिला भी नहीं सकता था, सहज से ही उठा ले गए। राजा जनक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि सीता सामान्य कन्या नहीं है, स्वयं प्रकृति का चमत्कार है। उसी दिन उन्होंने प्रण किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी पुरुष से करेंगे जो इस धनुष को उठाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि वही वीर सीता जी के तेज के अनुरूप होगा। अब समय ने अपनी चाल चली और वर्षों बाद ऋषि विश्वामित्र, जो तप के देव कहे जाते हैं, दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला आए। राम के कदम पड़ते ही ऐसा लगा मानो भूमि पर चंद्रमा उतर आया हो।
उनके चेहरे की दिव्यता, उनकी शांत आंखें, उनकी विनम्रता और तेज इतना मोहक था कि संपूर्ण मिथिला उन्हें देखते ही भक्ति से भर उठी। राजा जनक ने स्वागत किया और बताया कि यदि किसी में शक्ति है शिव धनुष को उठाने की तो वही उनकी पुत्री का वर होगा। स्वयंवर का दिन आया। पूरा मिथिला स्वर्ण प्रकाश से नहा रहा था। आकाश में सफेद बादलों के स्वरूप ऐसे थे मानो देवताओं ने भी विवाह देखने का निर्णय लिया हो। मार्गों पर फूलों की वर्षा, घरों में गूंजते मंगल गीत, वेद मंत्रों का नाद और महल में लगी दीपावलियां। यह दृश्य स्वर्ग से कम नहीं था। दूर दूर से राजा, राजकुमार, वीर योद्धा, ब्राह्मण और नागरिक आए थे। वे सब सीता की दिव्यता के बारे में सुन चुके थे और इन्हें पाने की इच्छा उनके मन में थी, किंतु शिव धनुष को उठाने का सहज किसी में न था। सभा में राजकुमारों ने धनुष उठाने का प्रयास किया। किसी के हाथ कांपे, किसी के घुटने डगमगाने लगे, किसी की सांसें तेज हो गई। धनुष तो दूर, वो उसकी नोक तक न हिला सके। जनक ने निराश होकर कहा, हाय, क्या मेरी सीता इतनी दुर्लभ है कि कोई भी वीर इसका धनुष को नहीं उठा सकता। तभी विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राम उठो, धनुष के पास जाओ। राम सरलता से उठे, जैसे धरती पर सभी सहज कार्य कर रहे हो। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और दोनों हाथों से उसे ऐसे उठाया जैसे वह किसी युग के आने की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहा हो। राम ने धनुष को उठाया, फिर धीरे धीरे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मोड़ा। उसी क्षण में देव दृश्य गर्जना हुई। धनुष भंग हो गया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण त्रिलोक हिल गया। देवताओं ने खुश होकर पुष्प की वर्षा की। सभागार तालियों से, जय घोष, मंत्रों से गूंज उठा। सीता के हृदय में आनंद का जो प्रकाश फैला वह संसार के किसी शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि यही उनके आराध्य राम हैं। धनुष बाण के बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। अयोध्या से महाराज दशरथ को बुलाया गया। दशरथ आनंद से भर उठे। उनके राम को दुनिया का स्वर्ग समान मिलने जा रहा है। विवाह की तैयारी इतनी भव्य हुई कि देवताओं के महलों जैसी चमक मिथिला में देखने को मिलने लगी। मंडप में चंदन की सुगंध, पुष्पों की वर्षा, सोने चांदी से निर्मित स्तंभ, कलश, ध्वज और शंख का निषाद, इन सब ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। विवाह से पूर्व सीता ने गौरी पूजन किया। देवी पार्वती से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पति मिले जो धर्म प्रेम दोनों से अगिन हो। वही राम ने भी शिव जी को प्रणाम कर संकल्प लिया कि वे सीता का सम्मान करेंगे, उन्हें सदैव संरक्षण देंगे और धर्म के मार्ग से कभी विचलित न होंगे। विवाह का पवित्र दिन आया। जनक ने स्वयं वरमाला लेकर सीता के पास भेजी। जब सीता ने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में मर्यादा, त्याग, प्रेम और पवित्रता का अपूर्व मिलन देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, मैं जन्मों जन्मों तक आपके चरणों की सेवा में रहूंगी। राम ने भी सीता की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें हृदय में स्थान दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मंडप में अग्नि प्रज्वलित की गई। वह अग्नि साक्षी थी। दो दिव्य आत्माओं की मिलन की मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। हर मंत्र के साथ जैसे वातावरण पवित्र से भरता चला गया। संपत्ति का क्षण आया। राम और सीता ने 7 कदम साथ चलकर 7 वचन लिए। धर्म, सेवा, सम्मान, प्रेम, वफादारी, करुणा और जीवन भर साथ निभाने का। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो आकाश में अत्यंत तेजस्वी प्रकाश फैला। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। यह विवाह युगों युगों तक आदर्श रहेगा। लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने प्रसन्न होकर राम को गले लगाया। उर्मिला, मांडवी और श्रुति कृति आनंद से भर उठी। जनक ने भावुक होकर सीता का हाथ राम के हाथों में रखा और बोले, राम, यह केवल कन्यादान नहीं, मेरा हृदय तुम्हारे संपूर्ण है। दशरथ ने कहा, निश्चित रहो जनक, सीता हमारे कुल की लक्ष्मी होगी। विवाह के बाद जो उत्सव हुआ वह स्वर्गीय था। नगर में दीप जलाए गए, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, हर घर में मंगल गीत गूंज उठे। जब राम और सीता विदाई के बाद अयोध्या पहुँचे तो वहाँ भी पूरा नगर उल्लास से भर उठा। कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम इस घर की आत्मा बनोगी। इस प्रकार राम और सीता की मिलन केवल विवाह नहीं था, बल्कि धर्म और प्रेम के 2 शाश्वत सिद्धांतों का संगम था।
मर्यादा और पवित्रता का अमर मिलन, इसी दिव्य स्मृति को जीवित रखने के लिए विवाह पंचमी मनाई जाती है, ताकि मनुष्य समझ सके कि प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें समर्पण, सेवा और धर्म शामिल हो। राम और सीता का विवाह केवल उनके युग का नहीं, सभी युगों का आदर्श है और यह कथा हर वर्ष आत्मा को पवित्र करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि जहाँ प्रेम में त्याग हो वहाँ वह सुख अनंत होता है। जैसे राम और सीता का प्रेम आज भी युगों की गहराइयों में अमर है। हिंदू प्रांगण में प्रत्येक तिथि का अपना अलग प्रभाव, ऊर्जा और आध्यात्मिक कंपन होता है और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो सामान्य मानवीय कर्मों के लिए नहीं, बल्कि केवल दैवीय घटनाओं की स्मृति के लिए निर्धारित मानी जाती है। विवाह पंचमी भी ऐसी ही दिव्य तिथि है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल एक विवाह हुआ था, वह भी इस संसार का नहीं बल्कि लोकपालों और देव शक्ति की निगाहों के बीच संपन्न हुआ। दिव्य मिलन भगवान श्री राम और माता सीता का महासंयोग, और यही यह कारण है कि धर्म शास्त्रों, पुराणों और लोक पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह पंचमी के दिन कोई भी मनुष्य अपना विवाह नहीं करता, क्योंकि यह दिन किसी नए दाम्पत्य को शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि उसी एक दिव्य दाम्पत्य की स्मृति में साधना, पूजा और संयम के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन स्वयं ब्रह्मांड के मर्यादा पुरुष और जगत जननी का विवाह हुआ, उस दिन आकाश में उठी ऊर्जा इतनी प्रचंड और व्यापक थी कि वह पूरे कैलाश, देवलोकों, पाताल और दिशा दिशाओं तक फैल गई। उस क्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित न होकर समस्त लोकों पर पड़ा। आज भी हजारों वर्षों के बाद उसी ऊर्जा तरंग का सूक्ष्म प्रवाह विवाह पंचमी की पंचमी तिथि में विद्यमान रहता है। ऋषि मुनियों ने इस तिथि को देव विवाह ऊर्जा का दिन बताया है। ऐसा दिन जब मनुष्य के किसी भी कर्म के फल मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा के अनुसार चलते हैं, और यही कारण है कि इस दिन किया गया सांसारिक विवाह कभी कभी जीवन में दैवीय कठोरता, अति परीक्षाएं, भावात्मक उतार चढ़ाव या दाम्पत्य में दैवीय हस्तक्षेप जैसी स्थितियां ला सकता है, क्योंकि मनुष्य का विवाह कर्म प्रधान, स्वर्ण संयोजित और ग्रह प्रधान होता है, जबकि राम सीता का विवाह अवतरण प्रधान, देव संयोजित और ब्रह्मांड धर्म से बंधा हुआ था। जनकपुर के ऋषि कहा करते थे कि जिस दिन देवताओं ने स्वयं मंडप सजाया हो, गंधर्वों ने वाद बजाए हो और साक्षात महादेव ने राम को वरदान दिया हो, उस तिथि पर मनुष्य अपने वैवाहिक विवाह संस्कार को नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का विवाह सीमित है और राम सीता का विवाह अनंत मनुष्य का विवाह फल और पर आधारित है, जबकि राम सीता का विवाह धर्म स्थापना का केंद्र बिंदु है। प्रचलित कथा है कि कभी एक राजा ने उत्साह में विवाह पंचमी पर अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया, परंतु उसी रात उसे स्वप्न में एक प्रकाशमय वाणी सुनाई दी। यह तिथि देव विवाह की है, माननीय विवाह की नहीं। अगले दिन ऋषियों ने राजा को समझाया कि हर तिथि का धर्म अलग है। कुछ तिथियां साधना के लिए है, कुछ यज्ञ के लिए, कुछ विवाह के लिए और कुछ केवल स्मरण के लिए होती हैं। विवाह पंचमी स्मरण की तिथि है। राम सीता के आदर्श दाम्पत्य, उनकी मर्यादा, उनकी करुणा, उनके 7 वचनों और उनके अनंत प्रेम को हृदय में धारण करने की तिथि है। इस दिन कोई नया बंधन नहीं जोड़ा सकता है, केवल उसे एक शाश्वत बंधन को याद किया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से पंचमी तिथि चंद्रमा की अतिशय तेज तरंगों से भरी होती है। इस दिन शुक्र और चंद्र की ऊर्जाएं असमान रूप से उच्च स्तर पर सक्रिय होती है, और जब राम सीता विवाह जैसी दिव्य योग स्थिति में जुड़ जाए तो उसका परिणाम सामान्य मनुष्यों पर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कई प्रख्यात ज्योतिष आचार्यों ने लिखा है कि इस दिन विवाह करने से दंपति के जीवन में अतिशय मंगल का दबाव बन जा सकता है, अर्थात संबंध में दैवीय अपेक्षाएं बढ़ जाती है, जिससे दंपति को जीवन में अत्यधिक परीक्षाएं या भावात्मक संघर्ष सहने पड़ सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने मान्यताओं अनुसार विवाह पंचमी का शुभ फल पूजा, व्रत, कथा और ध्यान में सर्वोत्तम कार्य करता है, परंतु विवाह संस्कार में नहीं।
क्योंकि विवाह एक कर्म है और पंचमी उस दिवस की ऊर्जा को माननीय कर्मों के अनुरूप स्थिर नहीं होने देती। इसके अलावा जनकपुरी और अयोध्या की परंपरा कहती है कि जिस दिन देवी सीता स्वयं गौरी पूजन कर शिव पार्वती से आशीर्वाद लेकर राम का वरण करने को गई थी, उसी दिन की पवित्रता इतनी एकाग्र है कि इसे दो भागों में बांटना अशुभ माना जाता है। अर्थात यह तिथि केवल और केवल एक दंपति के स्मरण के लिए है। राम और सीता के लोक मान्यता है कि यदि इस दिन कोई विवाह करता है तो उसका फल उस दिव्य विवाह से तुलना में हमेशा छोटा पड़ेगा और ऐसा माना गया है कि तुलना का यह ऊर्जा दबाव दंपति के मन, मानसिक और ग्रहों का अनचाहा प्रभाव डाल सकता है। इस कारण न तो पुरोहित इस दिन विवाह कराते हैं, न परिवार इस दिन विवाह तिथि चुनते हैं। आज भी नेपाल के जनकपुर और भारत के अयोध्या में विवाह पंचमी पर राम सीता के विवाह उत्सव, बारात, झांकी, भजन, कीर्तन, संकल्प, पूजा और आरती होती है, परंतु कोई भी मनुष्य विवाह नहीं करता, क्योंकि यह दिन है मर्यादा और पवित्रता के परिपूर्ण मिलन का। यह दिन है राम सीता के दाम्पत्य आदर्श को हृदय में बसाने का और यही सबसे गहरा कारण है कि विवाह पंचमी को मनुष्य विवाह नहीं करता, केवल देव विवाह के उस शाश्वत स्मरण को मानता है जो संसार के हर दाम्पत्य के लिए मार्गदर्शक प्रकाश की तरह आज भी चमकता है। एक और मान्यता प्रचलित है कि सीता के कठिन वैवाहिक जीवन का स्मरण। पारंपरिक मान्यता है कि राम और सीता के विवाह के बाद उन्हें बहुत कठिन समय बिताना पड़ा। राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा और अंत में सीता जी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। कई लोग यह मानते हैं कि उस दिन विवाह करने से नए दाम्पत्य जीवन में भी ऐसी ही मुश्किलें आ जा सकती हैं। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट निषेध, कठोर वर्णन नहीं है, लेकिन यह एक लोक परंपरा बन चुकी है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि यह परहेज भावात्मक श्रद्धा और आदर्श दाम्पत्य की याद से जुड़ा है। यह दिन विवाह के लिए नहीं बल्कि राम सीता के आदर्श विवाह की पूजा और स्मृति के लिए माना जाता है। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही मतलब प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।